क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे घरों की दीवारों के बीच एक ऐसी खामोश भाषा बोली जाती है जिसे कोई सुन नहीं सकता, पर बच्चे उसे हर रोज महसूस करते हैं। इसी को इस सोर्स मटेरियल में द इनविजिबल लैंग्वेज ऑफ होम या घर की अदृश्य भाषा कहा गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गहरी और अनकही भाषा के पीछे छिपी भावनाओं को डिकोड करेंगे। एक छोटा बच्चा हर रात सोने से पहले अपनी माँ से बस एक ही सवाल पूछता था, मम्मी, आज मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? जरा सोचिए इस बात को। पहली बार तो माँ हंसती, दूसरी बार टाल दिया, लेकिन जब ये सवाल रोज आने लगा ना, तो माँ का कलेजा कांप गया। उसे अचानक समझ आया कि उसका बच्चा खुद को एक प्यार नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम समझने लगा है। सोर्स के मुताबिक इन्हीं को इमोशनल हैबिट्स कहते हैं। वो खामोश आदतें जो हमें शायद बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो एक बच्चे के लिए वही उसकी पूरी दुनिया का सच बन जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ लेटर, यानी इस बाद में शब्द की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ एक पिता का उदाहरण दिया गया है जो दिन भर कड़ी मेहनत करते ताकि बेटे का भविष्य बन सके और रात को बुरी तरह थके हुए घर लौटते। 6 साल का बेटा दौड़कर पास आता, पापा आज पता है क्या हुआ? जवाब मिलता, बेटा अभी नहीं, बाद में। देखिए, पापा बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं थे, वो बस थक गए थे। लेकिन अपनी सुविधा को ऊपर रखने की इस आदत ने बिना कुछ बोले ही बच्चे को एक कड़वा सबक सिखा दिया कि उसकी बातें बड़ों की थकान के सामने कुछ भी नहीं है। और इसका असर क्या हुआ? सालों बाद जब टीचर ने उसी बच्चे से पूछा, बेटा घर में सबसे ज्यादा बात किससे करते हो? बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा, मोबाइल से। वो कभी मुझे बाद में नहीं कहता। मतलब इरादा यहाँ बिल्कुल गलत नहीं था, है ना? कोई भी पेरेंट जानबूझकर अपने बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करता, पर उस बाद में कहने की छोटी सी आदत ने अनजाने में ही पिता और बेटे के बीच एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जिसे द साउंड ऑफ साइलेंस कहा गया है। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसकी हर जगह तारीफ होती थी। लोग कहते थे, कितनी सलीकेदार है, ग्लास भी रखती है तो जरा सी आवाज नहीं होती। लेकिन असल में ये अनुशासन नहीं था, ये डर था। उस बच्ची ने अपने घर के इमोशनल वेदर को पढ़ना सीख लिया था। उसे पता था कि घर की शांति बहुत कच्ची है, बस एक तेज आवाज और सब बिखर जाएगा। वो बच्ची महज चल नहीं रही थी, वो डर डर कर कदम रख रही थी, जैसी कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। जिसे हम बड़े लोग अक्सर गुड बिहेवियर समझ लेते हैं, वो कई बार बच्चे की खुद को किसी अचानक आने वाले गुस्से से सुरक्षित रखने की एक बेताब कोशिश होती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, द फिक्स इट ट्रैप। इसमें ऐसी माँ का जिक्र है जो अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर बच्चा उससे दूर होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चा दुखी होता, माँ उसे तुरंत मजबूत बनाने में लग जाती। रोते नहीं हैं, इग्नोर करो, स्ट्रांग बनो। माँ को लगा वो उसे जीवन के लिए तैयार कर रही है, लेकिन भावनाओं को फिक्स करने और उन्हें वैलिडेट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बच्चे ने इस सब से क्या सीखा? उसके मन में ये बैठ गया कि मेरी उदासी इस घर में वेलकम नहीं है, मुझे प्यार पाने के लिए हमेशा मुस्कुराना ही होगा। ये कितनी गहरी और दर्दनाक बात है। सच्चाई तो ये है कि बच्चे कोई सॉल्यूशंस नहीं मांगते, वे सिर्फ एक ऐसा सुरक्षित कोना चाहते हैं जहां वे बिना किसी डर के खुलकर अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकें। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? यहाँ जिक्र आता है 4 अदृश्य सवालों का। पेरेंटिंग का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन आदतों को समझना है जो बच्चे के मन में धारणाएं बना रही हैं। हर बच्चे के दिमाग में रोज 4 सवाल चलते हैं। पहला, क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? क्या ये घर ऐसा है जहां मुझे हर पल डरा सहमा नहीं रहना पड़ता? दूसरा सवाल, क्या मेरी फीलिंग्स मायने रखती हैं? क्या जब मैं दुखी होता हूं तो कोई मेरी सुनता है, या फिर बड़ों की थकान के सामने मेरी बातें हमेशा छोटी पड़ जाती हैं? तीसरा सवाल, क्या मुझे प्यार पाने के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल उस बच्ची की तरह जिसे लगा कि प्यार सिर्फ तभी मिलेगा जब वो बिना आवाज किए काम करेगी? और चौथा, शायद सबसे गहरा सवाल, क्या मैं यहाँ बस मैं बनकर रह सकता हूँ? क्या मैं अपनी असलियत में अपनी कमियों के साथ यहाँ स्वीकार किया जाता हूँ? तो अब सवाल उठता है कि इस स्थिति को बदला कैसे जाए। चलिए बात करते हैं बिल्डिंग इमोशनल सेफ्टी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए किसी बहुत बड़े या परफेक्ट कदम की जरूरत नहीं होती। हीलिंग छोटे पलों से शुरू होती है,
जैसे जब फोन नीचे रखकर उनकी आंखों में देखा जाए, जब गलती होने पर चिल्लाने के बजाय पूछा जाए, क्या तुम ठीक हो? सच मानिए, बच्चे आपके दिए हुए लेक्चर कभी याद नहीं रखेंगे। वे बस यही याद रखेंगे कि जब वे आपके पास थे तो उन्हें कैसा महसूस होता था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको एक ही बात सोचनी है, हम आज अपने घर का भावनात्मक मौसम कैसे बदलेंगे? अगर इन बातों ने कहीं भी दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट्स में इमोशनल सेफ्टी जरूर लिखिए। चलिए आज से इस खामोश भाषा को प्यार की भाषा बनाते हैं।